नमस्कार दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी दुनिया में दूसरे सबसे अधिक यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी अधिकांश यात्राएं उनके साथी भाई मर्दाना के साथ पैदल ही की जाती थीं। उन्होंने उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं में यात्रा की और आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु जी की तीसरी उदासी के बारे में जानेंगे। गुरु जी ने अपनी तीसरी उदासी 1514 से 1518 में पूरी की थी। गुरु नानक जी का पहला पड़ाव श्रीनगर में था। श्रीनगर में गुरु नानक जी की मुलाकात कमल नाम के एक मुस्लिम दरवेश और ब्रह्मादास नामक एक हिंदू पंडित से हुई। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मादास बहुत अहंकारी व्यक्ति थे। वह जहां भी जाते थे, उनके पीछे 3 ऊंट उनके द्वारा अध्ययन किए गए प्राचीन कार्यों को ले जाते थे। वह जिन पवित्र लोगों से मिलता था, उनके साथ लंबी बहस करने का शौकीन था। जब उनकी मुलाकात गुरु नानक जी से हुई तो सबसे पहले उन्होंने उनके पहनावे पर आपत्ति जताई। गुरु नानक ने कश्मीर की ठंड से बचाव के लिए चमड़े के जूते और फर का लबादा पहना हुआ था। गुरु जी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तब ब्रह्मादास ने अपनी विद्या का प्रदर्शन शुरू किया और गुरु नानक जी से संसार की रचना के बारे में पूछा। गुरु नानक जी का उत्तर सबसे अधिक चौंकाने वाला था। अनगिनत युगों तक घोर अंधकार था, न धरती न आकाश, केवल ईश्वर की इच्छा, न दिन न रात, न चांद न सूरज। वह शून्य में समाधिस्थ बैठ गया। न खाना था न बोलना, न पानी था न हवा, न सृजन न विनाश, न आना न जाना, न ग्रह थे न पाताल, 7 समुद्रों में से कोई भी नहीं जिसमें नदियां बहती हों। वहां कोई विमान नहीं थे, ऊंचे, मध्य या निचले, न नरक न स्वर्ग, न मृत्यु की कोई घड़ी, न दुख न आनंद, न जन्म न मृत्यु, न प्रवेश न निकास। न ब्रह्मा था, न विष्णु न शिव। उन्हीं के आदेश से संसार की रचना हुई। इसे बिना किसी सहारे के बनाए रखा जाता है। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। उन्होंने माया का प्रेम भी रचा। केवल कुछ ही लोग उसके वचन से धन्य हैं। वह सब पर नजर रखता है और उन पर शासन करता है। वह ग्रहों, गोलार्ध और पाताल को लेकर आया और स्वयं प्रकट हो गया। यह सच्चा गुरु ही है जो यह समझ प्रदान करता है। नानक कहते हैं कि जो सच्चे हैं वे शाश्वत आनंद में रहते हैं। उन्हें भगवान का नाम लेने से आशीर्वाद मिलता है। यह सुनकर पंडित ब्रह्मदास दंग रह गए। वह गुरु नानक देव जी के दर्शन से आश्चर्यचकित थे। वह गुरु जी के शिष्य बन गए और भगवान के वचन का प्रचार करने का फैसला किया। ब्रह्मदास घाटी में रहे और कमल को गुरु नानक जी ने कुर्रम में बसने की सलाह दी, जहां से उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार में पवित्र शब्द का प्रचार किया। फिर श्रीनगर छोड़कर गुरु नानक जी ने हिमालय में प्रवेश किया और तिब्बत की ओर यात्रा की। जब वह मानसरोवर झील पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात बड़ी संख्या में योगियों से हुई, जो मैदानी इलाकों में उत्पीड़न और अराजकता से बच गए थे और पहाड़ों में दूर गुफाओं में आश्रय पाया था। तपस्वियों ने गुरु नानक जी से नीचे देश की स्थिति के बारे में पूछा। गुरु नानक जी ने उन्हें जीवन की कठिन सच्चाइयों से दूर भागने के लिए डांटा। गुरु नानक जी का तिब्बती बौद्धों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है, जो उन्हें एक संत मानते हैं। चोपता घाटी 13,200 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों, घुमावदार नदियों और जून से जुलाई में खिलने वाले अल्पाइन फूलों के साथ लुभावनी अल्पाइन दृश्य हैं। यह थांगू से लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर है। गुरुडोंगमार झील 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र झील है। यह चोपता से परे है और एक विशेष परमिट के साथ इसका दौरा करना संभव है। यहाँ एक गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की यात्रा की याद दिलाता है और हिमालय में सबसे पवित्र सिख तीर्थ स्थलों में से एक है।
चोपता घाटी के पास स्थित गुरु डोंगमार 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक झील है, जिसके बगल में एक हिमनद शिखर है जिसे इसी नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी तीसरी उदासी के दौरान गेलुक्पा संप्रदाय द्वारा तिब्बत से खदेड़ दिए गए कर्मापा निंगमापा संप्रदाय को सांत्वना देने के लिए इस स्थान का दौरा किया था। ये संप्रदाय तिब्बत से उत्तरी भारत के हिमालयी क्षेत्र में भाग गए थे। कर्मापा निंगमापा संप्रदाय के कई लोग गुरु नानक जी के अनुयायी थे, क्योंकि उनके प्रमुख लामा उस समय के प्रसिद्ध सिद्धों के साथ गुरु नानक की चर्चाओं से प्रभावित होकर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में गुरु नानक जी के अनुयायी बन गए थे। फिर गुरु जी ऐसे ही अपनी अगली यात्रा पर गुरु डोंगमार झील पहुंचे। उसके बाद वह वर्ष 1516 में मिशनरी यात्रा शुरू की। उस समय उन्होंने मानसरोवर, तिब्बत, चीन, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने श्रीनगर, अनंतनाग का दौरा किया और घाटी के अंदरूनी हिस्से मट्टन पहुंचे। मट्टन में गुरुजी ने एक महान संस्कृत विद्वान पंडित ब्रह्मदास के साथ चर्चा की, जिन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। गुरुजी ने उसे पुस्तकों के विशाल भंडार के साथ आते हुए देखकर निम्नलिखित दोहा सुनाया: कोई हजारों किताबें पढ़ सकता है, उसके पीछे किताबों की गाड़ी लादकर कोई असंख्य महाकाव्यों का अध्ययन कर सकता है या अपने कोठरियों को ढेर सारे अध्ययन से भर सकता है। कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ सकता है और साल में हर महीना पढ़ाई में बिता सकता है, और कोई किसी को जीवन भर पढ़ सकता है, अपनी आखिरी सांस तक। नानक कहते हैं, एक सत्य केवल उसका नाम है, बाकी सब अहंकारी मन की व्यर्थता है। पंडित ब्रह्मदास हिल गए और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। मट्टन में गुरु नानक जी की स्मृति में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। यह श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। स्मरणीय है कि 1675 में मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह गुरु तेग बहादुर को अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए आनंदपुर साहिब आया था। वह उनकी दुर्दशा से बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय के लिए वह पूरी तरह से विचार में डूब गए और पूरे दर्शकों में एक लंबी अखंड शांति छा गई। परंपरा यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में युवा साहिबजादा गोविंद राय संयोग से बाहर से दर्शक कक्ष में प्रवेश कर गए। उसने अपने पिता से इस अजीब चुप्पी का कारण पूछा। 9वें गुरु ने उन्हें मुगल शासकों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति के बारे में बताया और टिप्पणी की कि केवल एक महान व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान ही लोगों को बचा सकता है। तुरंत युवा राजकुमार ने उत्तर दिया कि उसके पिता से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। गोविंद राय की इस साहसी टिप्पणी से अंततः मामला सुलझ गया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली के लिए रवाना हुए और सत्य, धर्म और जनता की आस्था की स्वतंत्रता के लिए 2 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में सर्वोच्च बलिदान दिया। मट्टन, जिसे मार्तंड भी कहा जाता है, अनंतनाग से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक प्राचीन शहर है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पंडित ब्रह्मदास के साथ प्रवचन किया और उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित किया। यहाँ स्थापित मंदिर को गुरुद्वारा पातशाही पहली कहा जाता है। सरदार हरि सिंह नलवा द्वारा निर्मित इसकी इमारत को 1980 के दशक के दौरान वर्तमान इमारत से बदल दिया गया था। इसमें एक आयताकार हॉल है जिसके एक सिरे पर गर्भगृह और सामने एक बरामदा है। फिर गुरु जी गुरुद्वारा श्री नानक माता साहिब पहुँचे। गुरुद्वारा श्री नानक माता साहिब उधम सिंह नगर जिले में खटेमा और सितारगंज के बीच खटेमा पानीपत रोड पर खटेमा से 18 किलोमीटर और सितारगंज से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुरुद्वारा प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ा है। हालांकि छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी इस स्थान पर आए थे। गुरु नानक देव जी 1514 में अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ आए थे। उस समय यह स्थान गुरु गोरखनाथ के भक्तों की निवास स्थली थी और इसे गोरखमाता कहा जाता था।
यहाँ रहने वाले योगी नहीं चाहते थे कि स्थानीय लोग इतने विद्वान बने कि उनकी श्रेष्ठता को चुनौती दे सकें। इसलिए अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने गरीब लोगों का सफलतापूर्वक शोषण किया। गुरु नानक देव जी इस स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ गए। योगी उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह स्थान काफी दुर्गम था, खासकर सर्दियों के दौरान। मौसम ठंडा होने के कारण भाई मर्दाना ने योगियों से कुछ आग के लिए अनुरोध किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बजाय योगियों ने उसे ताना मारा और उससे कहा कि उसे जाकर अपने गुरु से पूछना चाहिए जो उसके साथ थे। इस पर गुरु नानक देव जी की नजर पास में लकड़ी के ढेर पर पड़ी और वह तुरंत जल उठा। मौसम अचानक खराब हो गया और बारिश होने लगी। परिणामस्वरूप योगियों द्वारा जलाई गई अग्नि तो बुझ गई, लेकिन गुरु जी द्वारा जलाई गई अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। योगियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे गुरु के चरणों में गिर पड़े। न अगले दिन सुबह वे सभी एकत्रित होकर गुरु जी के पास धार्मिक चर्चा के लिए आए। उन्होंने फिर से अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग किया और पीपल के पेड़ को, जिसके नीचे गुरु जी बैठे थे, जमीन से उठाने की कोशिश की। जब पेड़ कुछ फुट ऊपर उठ गया तो गुरु जी ने उस पर अपना हाथ रखा और पेड़ उठना बंद हो गया। वही पेड़ गुरुद्वारा परिसर में भी देखा जा सकता है। गुरु जी ने योगियों को सच्चे ध्यान और मोक्ष का मार्ग सिखाया। यह स्थान तब नानक माता के नाम से जाना जाने लगा और उदासी संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र बन गया। लगभग 1 शताब्दी बाद बाबा अलमस्त यहाँ आए और उन्होंने पाया कि इस स्थान पर फिर से गोरखपंथी योगियों ने कब्जा कर लिया है। वह उन्हें बेदखल नहीं कर सके और छठे गुरु हरगोबिंद साहिब को मदद के लिए संदेश भेजा। गुरु जी तुरंत यहाँ आए और इस स्थान को सिख तीर्थस्थल के रूप में पुनर्स्थापित किया। इसके बाद बाबा अलमस्त ने यहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र स्थापित किया। यहाँ मनाए जाने वाले मुख्य गुरु पर्व गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद जी के जन्मदिन हैं। दिवाली का त्योहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धन्यवाद।